नेटवर्क है, लैन मैन वैन है, नेटवर्क सर्विसेज हैं, नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं और स्विचिंग टेक्निक्स हैं। ठीक है, ये यूनिट 1 के चैप्टर हैं। तो इसमें हम पहले बात करते हैं नेटवर्क की। व्हाट इज़ अ नेटवर्क? ये इम्पोर्टेंट यूनिट कह सकते हो क्योंकि थोड़ा बहुत इससे आता है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक की यदि हम बात करें तो लैन मैन वैन में डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं और स्विचिंग टेक्निक्स के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, और अगर डेफिनेशन में पूछेगा तो पीयर टू पीयर नेटवर्क पूछ लेगा और टोपोलॉजीज़ के बारे में लॉन्ग में बन सकता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क क्या होता है। देखो, नेटवर्क की यदि हम बात करें तो नेटवर्क का मतलब क्या है कि कोई ऐसा कनेक्शन जो किसी भी कंप्यूटर को आपस में जोड़े। ठीक, जैसे क्या कर रहे हैं, एक नेटवर्क के माध्यम से तो जुड़े हुए हैं। अगर ये हमारा नेटवर्क ना होता तो आज की डेट में कहाँ पर है, पूरे ऑल ओवर मतलब अलग अलग जगह बैठे हुए हो तो कनेक्ट होना मुश्किल होता अगर नेटवर्क नहीं होता। तो नेटवर्क की यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, अ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर दैट आर लिंक्ड इन ऑर्डर। क्या कह रहा है, अ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर, मतलब एक लिंकेज है किसके बीच में, कंप्यूटर के बीच में, दैट आर लिंक्ड इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज। ठीक, तो उनको कनेक्ट क्यों किया गया है, हम हैं आप लोग हैं यहाँ पर कनेक्ट क्यों हुए, हम आपसे क्या कर रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन का शेयरिंग ही तो कर रहे हैं। तो किसी भी इंफॉर्मेशन की शेयरिंग के लिए नेटवर्क को आपस में कनेक्ट किसी भी सिस्टम को किया जा सकता है। ठीक, तो इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर, सीडीज, एक्सचेंज ऑफ फाइल और अलाउ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, द कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क में बी लिंक्ड थ्रू केबल्स। अब देखो यहाँ पर तीन सेंटेंस इन्होंने बताया। पहला सेंटेंस में बताया कि 2 कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी नेटवर्क का यूज़ करते हैं। ठीक, उसके बाद जैसे कोई भी हमें रिसोर्स शेयर करने, जैसे स्टार्टिंग की क्लास में हम लोगों ने एक बात करी थी। बात क्या करी थी कि हमारे पास मान लो हमने कहा था कि अगर 3 सिस्टम हैं और 3 सिस्टम पे प्रिंटर हमारे पास एक ही है। अब हमें ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि 3 कंप्यूटर सिस्टम है तो 3 प्रिंटर भी हम अलग अलग लाएँ। हमारे पास एक ही प्रिंटर है, इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंटर का जो ड्राइवर है उसको शेयर करा देंगे बाकी सिस्टम पे, ताकि जब एक बंदा जो एक सिस्टम पे बैठा है वो प्रिंट निकाल ले, दूसरा बैठा है दूसरा निकाल ले, तीसरा को ज़रूरत हो तो तीसरा निकाल ले। तो ये कहलाता है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रिंटर। ऐसे ही कुछ और रिसोर्सेज भी होते हैं। कई बार हमारे पास मान लो, तो एक छोटा सा एग्जांपल प्रिंटर का हो गया। कई बार हमारे पास क्या होता है, ड्राइवर्स नहीं होते हैं सिस्टम पे, तो हम क्या करते हैं, उनको शेयर कर लेते हैं आपस में एक दूसरे से। तो ये सब किसके द्वारा हो रहा है, जब कनेक्शन होगा उसके बाद ही तो ये सारी चीज़ें हम कर पाएंगे ना। कनेक्शन होना अनिवार्य है। ठीक, तो शेयरिंग ऑफ फाइल्स हो गया, एक्सचेंज ऑफ फाइल हो गया, अलाउ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस हो गया। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन भेजनी है, मान लो इमेज सेंड करनी है या फिर कोई छोटी सी वीडियो भेजनी है, टेक्स्ट मैसेज भेजना है, तो वो सब भी कब हो पाएगा, जब हमारा सिस्टम नेटवर्क से कनेक्ट होगा। उसके बाद बात करते हैं, द कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क में बी लिंक थ्रू ए केबल। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि जो कंप्यूटर का नेटवर्क है वो कैसे आपस में जोड़ा जा सकता है। तो या तो वो जैसे देखते थे ना, पहले की डेट में क्या होता था, हमारे पास ब्लूटूथ था, कोई भी आपको फाइल शेयर करनी होती थी सिंपल ब्लूटूथ से भेज देते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो आज की डेट में हमारे पास क्या है, वाईफाई है, तमाम ऐप है, जैसे शेयर इन है या फिर आपका कोई भी XYZ ऐप है, जिसके कारण से आप क्या करते हो, डायरेक्ट वाईफाई इनेबल करके अपना जो भी फाइल शेयरिंग करनी तो कर लेते हो। तो किसी भी नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक मीडियम का होना ज़रूरी है, चाहे वो वायर्ड मीडियम हो या फिर वायरलेस हो। ठीक, ये चीज़ इन्होंने बताई, केबल्स की बात करी। उसके बाद कहते हैं जैसे टेलीफोन लाइंस हो गई, रेडियो वेव्स हो गई। पहले लैंडलाइन चलते थे तो वो क्या था, घर घर तार आता था। ठीक है, तार आने का मतलब क्या था, जब तक लाइन वहाँ से आई तो मान लो बीच में कोई भी हमारी ख़राबी हो गई तो फिर वो हमारा आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाता था। तो आए दिन हमारे जो टेलीफोन थे वो डेड पड़े रहते थे। तो यहाँ पर ये बताने का मतलब क्या है कि हमारे टेलीफोन लाइन अब तो बहुत बिल्कुल मतलब एक नेग्लिजिबल फॉर्म में यूज़ हो रहे हैं। अब 99% तो मोबाइल ही में यूज़ देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये भी क्या कह सकते हैं, टेलीफोन लाइन्स भी हैं, वो भी हमारा एक कम्युनिकेशन का साधन है। उसके बाद बात करते हैं रेडियो वेव्स की, जो मोस्टली आजकल यूज़ होती हैं। रेडियो वेव्स में सिग्नल्स भेजे जाते हैं। सैटेलाइट्स होती हैं, सैटेलाइट्स भी क्या हैं,
जो ये आपके प्रक्षेपण यान वगैरह भेजे गए हैं तो सैटेलाइट ही तो हैं, जो सैटेलाइट आपके अर्थ में एक सिग्नल डिटेक्ट करती है और वो वहाँ पर सैटेलाइट जो वो स्पेस में बैठी हुई है आपको सारे वहाँ के क्या गतिविधि है हर एक चीज़ पर नज़र भेजी देख रही है। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो कम्युनिकेशन वहाँ पे भी तो हो रहा है, अर्थ के अंदर भी कम्युनिकेशंस है और अर्थ के बाहर भी हमारा हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो ये सारे एक तरह से नेटवर्क के एग्जांपल हैं। और एक इन्होंने और लिखा है इंफ्रारेड लाइट बीम। ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट एक ट्रांसमिशन का साधन है। जैसे इंफ्रारेड लाइट बीम्स को भेज रहे हो तो लाइट की स्पीड तो जानते ही हो कितनी होती है, वैसे ही उस लाइट के अंदर जैसा हमने पढ़ते थे ऑप्टिकल फाइबर में भी, तो उससे भी और एडवांस हमारा इंफ्रारेड लाइट बीम्स है, जिससे किसी भी डेटा को भेजना अपने आप में एक बड़ी बात है कि आप नेटवर्क के फॉर्म को लाइट में कन्वर्ट करके अपना ट्रांसमिशन को करा रहे हो। ठीक, तो ये तो हमारी एक जनरल बात हुई नेटवर्क होता क्या है, यानी कि अ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर दैट आर लिंक्ड इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर, सीडीज़ तो आज की डेट में नहीं चलती है, अब आजकल सारा डेटा पीडी वगैरह में यूज़ करते हो। ठीक है, तो इसके द्वारा एक्सचेंज फाइल और अलाउ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस। द कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क मे बी लिंक्ड थ्रू केबल्स, टेलीफोन लाइन्स, रेडियो वेव, सैटेलाइट और इंफ्रारेड लाइट बीम्स। यहाँ तक हमारी बात हो गई कि नेटवर्क होता क्या था। ठीक, अब आगे बात करते हैं जो हमारा नेटवर्क है, तो ये तो समझ लिया। अब यदि हम इसकी टाइप्स की बात करें, देयर आर वेरी कॉमन टाइप्स ऑफ द नेटवर्क। पहला होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं लैन, LAN। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा वैन, WAN, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो लैन, मैन, वैन 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेते हैं लैन के बारे में पहले, तो कि लैन हमारा होता क्या है। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखो नाम यहाँ पे लोकल का मतलब है कि एक जहाँ पर हम रह रहे हैं उसके नियर बाय जो हमारा एरिया है उस वहाँ पर जो नेटवर्क आएगा वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक, एरिया का मतलब वही जिस एरिया में है, और नेटवर्क का मतलब अभी बताए डेफिनेशन में कि क्या होता है। तो यानी कि इसको हम अगर पढ़ें तो लोकल एरिया नेटवर्क इज़ ए नेटवर्क दैट इज़ कन्फाइंड टू अ रिलेटिव स्मॉल एरिया। बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क आपका उस एरिया को प्रदर्शित करता है जो बहुत ही छोटा एरिया होता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं इट इज़ जनरली लिमिटेड टू अ जोग्राफिक एरिया सच एज अ राइटिंग लैब, स्कूल बिल्डिंग्स। तो कहाँ पर ये हमें लैन देखने को मिलता है? राइटिंग लैब में, जो हमारी लैब्स होती हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, या फिर जो छोटे छोटे स्कूल्स देखे होंगे आजकल जो मॉडर्न स्कूल्स हैं उनमें भी पूरा लैन से रहता है, सारी चीज़ लैन पर ही शेयर होती है। लैन की मदद से आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो आप अभी जैसे पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है तो हमारा लैन अगर हम उस एरिया के कैंपस में हैं बट लैब में नहीं है, तो हम लैन अगर हमारे दोनों सिस्टम में कनेक्ट है तो लैन की मदद से हम क्या कर पाएंगे कि जो हमारे सिस्टम है उसको हम लैब में ना जाके भी एक्सेस कर लेंगे। तो ये इसलिए कर पाएंगे क्योंकि हमारा जो 2 सिस्टम ऑलरेडी लैन से कनेक्ट है बट कुछ डिस्टेंस की दूरी पर वो हैं। तो ये हमारे लैन की बात हो गई। ठीक है, आ लोकल एरिया नेटवर्क दैट इज़ कन्फाइंड टू अ रिलेटिव स्मॉल एरिया, बेसिकली स्मॉल एरिया में हमें देखने को मिलते हैं, और जनरली लिमिटेड टू अ जोग्राफिकल एरिया, राइटिंग लैब्स, स्कूल बिल्डिंग एटसेट्रा में ही हमारे को देखने को मिलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज सर्वर्स और वर्क स्टेशन। अब देखो यहाँ पर ये बात करी है, हम देखते हैं आगे। कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ नेटवर्क आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज ए सर्वर और वर्क स्टेशन। अब देखो यहाँ पर 2 टर्म आए, एक हमारा आया सर्वर, दूसरा आया वर्क स्टेशन। दोनों का मतलब एक ही होता है। सर्वर का मतलब हमने उसे डिस्कस किया था आप लोगों से कि जैसे मान लो अभी को प्रोसेस करेगा, रिक्वेस्ट का मतलब यही है कि हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस कराता है हमारा, तो वो क्या कहलाता है, जो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, जो उसका रिप्लाई करेगा वो हमारा कहलाता है सर्वर, और जो रिक्वेस्ट करेगा वो कहलाता है क्लाइंट। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि क्या सर्वर में जो हमारे सर्वर होते हैं वो लैन से कनेक्ट हो सकते हैं? तो इसका जवाब क्या होगा? जवाब होगा बिल्कुल, अगर सर्वर ही नहीं होगा हमारा तो लैन से कनेक्ट हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको अगर 10 कंप्यूटर हैं और 10 में से एक आपका जो सर्वर होगा जो सारे 10 को हैंडल करेगा, तो विदाउट सर्वर के हम उसको काम नहीं कर पाएंगे। ठीक, वही हमारे सर्वर होते हैं, या फिर जिनको ऐसे बोल सकते हो मेन कंप्यूटर जो होता है,
क्योंकि अगर आपके जो अदर कंप्यूटर है वो तो चलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सर्वर ही चला गया तो वो क्या होगा, फिर वो दोबारा रिकवर नहीं हो पाएगा। जैसे कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाते होगे अगर, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप तो सिस्टम को जिस नंबर पे अलॉट होता है वो तो आपको मिल जाता है, लेकिन जो आपका सिस्टम है वो भी एक सर्वर से कनेक्ट है। अगर मान लो आपने क्या किया, एग्ज़ाम देते टाइम आपका कोई भी सिस्टम लॉग आउट हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, तो क्या करते हैं, दूसरे वाले सिस्टम पर हमें बैठाल देते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो क्लाइंट है, हम लोग वो वाले क्लाइंट है, लेकिन अगर वहाँ जो उनका मेन सर्वर है वो गड़बड़ हो गया तो सबके जितने भी 300-400-500 बंदे जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सबका एग्ज़ाम इफेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक वहाँ पर सर्वर है मेन, जिससे वो सारे कंप्यूटर रन हो रहे हैं, और अदर जो हैं वो क्लाइंट है हमारे, ठीक। तो आगे बात करते हैं, सर्वर्स आर जनरली नॉट यूज्ड बाय ह्यूमंस डायरेक्टली। जो सर्वर्स होते हैं हमारे डायरेक्टली जो है ह्यूमन के द्वारा नहीं यूज़ हो पाते हैं, वर्क इंटरेक्ट विद नेटवर्क थ्रू देम। मतलब एक मेन हमारा जो सर्वर है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा अदर कंप्यूटर को, मतलब एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और उसको वो प्रोसेस भी करेगा। सर्वर्स आर जनरली नॉट यूज्ड बाय ह्यूमन डायरेक्टली बट रादर देन कॉन्टिन्यूसली टू प्रोवाइड अ सर्विसेज टू द अदर कंप्यूटर्स ऑफ द नेटवर्क। अब यदि हम देखो एक बात यहाँ पर करें कि बड़े बड़े सर्वर जो हैं, जैसे गूगल का सर्वर हो गया हमारा, या फिर याहू का सर्वर बात कर लेते हैं, या फिर जो जीमेल है उनके भी सर्वर होते हैं, तो ये कुछ सर्वर ऐसे भी होते हैं जो 24/7 क्या हैं, ऑन रहते हैं। मतलब इनके लिए अलग अलग बड़े बड़े बिग स्टेशन बनाए जाते हैं, क्योंकि रात में अगर मान लो 3 बजे भी उठे हो या 2 बजे भी उठे हो, गूगल की अगर जीमेल पे लॉगिन करोगे तो तुरंत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि रात में नहीं होगा, दोपहर में होगा, दिन में। वो जो सर्वर है वो 24 आवर चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर कोई भी एक्सेस टाइम आपका फिक्स नहीं है, वो ऑल ओवर चल रहे हैं। जब उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो सर्वर रिप्लेस कर दिए जाएंगे, बट उसकी भी प्रॉपर्टी यही होगी कि वो 24 आवर वर्क करेंगे, ठीक। तो वही इन्होंने भी बताया है। आगे देखते हैं, इन्होंने लिखा है सर्विस प्रोवाइडेड कैन इंक्लूड प्रिंटिंग एंड फैक्सिंग सॉफ्टवेयर, होस्टिंग, फाइल स्टोरेज, शेयरिंग, मैसेजिंग डेटा। अब यहाँ पर ये बताया कि लैन के द्वारा आप क्या क्या काम को कर सकते हो, जैसे प्रिंटिंग फैक्सिंग का भी बताया था स्टार्टिंग में। सॉफ्टवेयर होस्टिंग कर सकते हो। सॉफ्टवेयर होस्टिंग का मतलब यही होता है कि हमारा एक सॉफ्टवेयर है, उसको आप अपने स्तर पे दूसरे सिस्टम से बैठ के वहाँ से कंट्रोल कर रहे हो, वो सॉफ्टवेयर होस्टिंग कहलाता है। फाइल स्टोरेज कर लेते हो, जैसे गूगल की यदि हम बात करें तो गूगल में एक गूगल ड्राइव का ऑप्शन होता है, तो वो क्या है हमारा, आपका डेटा वर्चुअली एक सर्वर पे ही तो स्टोर हो रहा है, और अगर वो सर्वर लॉस हो जाएगा तो जो काफ़ी लोगों का डेटा है वो भी चला जाएगा। तो स्टोरेज का काम भी आजकल सर्वर पर ही किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का काम नाम सुना होगा, वो यही काम करता है, उसका मतलब यही होता है, ठीक। फाइल स्टोरेज हो गई एंड शेयरिंग मैसेज हो गए और मैसेजिंग डेटा हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करने को वहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक। उसके बाद आगे बात करते हैं, वर्क स्टेशन आर आल्सो कॉल्ड बिकॉज दे आर टिपिकली दे डू नॉट ह्यूमन यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द नेटवर्क स्टेशन। तो मतलब वही बता रहा है कि जो हमारे वर्क स्टेशन है, कुछ ऐसे भी वर्क स्टेशन या सर्वर होते हैं जो स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट का मतलब वो ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं, बस उसमें एक बार इंस्ट्रक्शन हमने फीड कर दिया तो वो नॉर्मली वर्क हमारे करते हैं। आगे, सर्वर स्टैंड्स टू बी मोर पावरफुल देन वर्क स्टेशन। अब वर्क स्टेशन पहले एक थोड़ा से मतलब जब हमारा इतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था तो वर्क स्टेशन का ज़्यादा यूज़ था, लेकिन अब सर्वर को थोड़ा सा ज़्यादा हाई पावर दे दी गई है। ऑल्दो कॉन्फ़िगर एंड गार्डेड बाय देयर नीड्स, इस टाइप से इसमें लिखा है, ठीक है। तो ऑन ए सिंगल लैन कंप्यूटर एंड सर्वर में बी कनेक्टेड बाय द केबल और वायरलेसली। तो जो लैन होता है हमारा वो क्या करता है, कंप्यूटर को और सर्वर को आपस में कनेक्ट करता है। अब ये कनेक्ट करने का मीडियम कैसा होगा ये डिपेंड करेगा यूज़र पे, या तो वायरलेस होगा या फिर वायर्ड होगा, ठीक है। तो वायरलेस एक्सेस टू अ वायर्ड नेटवर्क मेड पॉसिबली बाय द वायरलेस एक्सेस पॉइंट नेम। अब अगर आपको वायरलेस कम्युनिकेशन करना है के द्वारा अपने जो भी कंप्यूटर और सर्वर को कनेक्ट करना है, तो वहाँ पर जैसे नंबर डालते हो ना, जैसे अभी मीटिंग के लिए हमने क्या किया, एक कोड शेयर किया था, तो ये कोड क्या बता रहा है कि कौन सी मीटिंग किस टाइप में होनी है। जब इस कोड को एंट्री करोगे तो भी आपस में कनेक्ट हो पाओगे। वैसे ही हमारा होता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट, उसकी भी एक कीज़ होती हैं। जब वो कीज़ डालोगे तभी क्या होगा कि जो लैन है वो आपके वर्क स्टेशन को और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर पाएंगी, ठीक। उसके बाद है डीस, WAP बोलते हैं शॉर्ट में। इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लो, वैप होता है WAP, इसका मतलब होता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स, ठीक। वायरलेस एक्सेस पॉइंट डिवाइसेस प्रोवाइड ए ब्रिज बिटवीन द कंप्यूटर एंड नेटवर्क।
अब ये जो है क्या करेगी, एक कीज़ होती है जो एक ब्रिज बनाती है किसके बीच में, कंप्यूटर को के और नेटवर्क के बीच में, मतलब अपने सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए हमारा एक ब्रिज के तौर पर काम करती है। आगे देखते हैं, इसमें लिखा है कि अ टिपिकल वेब का मतलब यही हो गया वायरलेस एक्सेस पॉइंट have theoretically capacity to connect 100 or even 1000 wireless network, although practical capacity and far less। तो जुड़ सकता है इससे। वैसे ही हमारा जो लैन से हम कनेक्ट करिए, जो हमने लैन केबल ली है, लैन केबल से उसको हम क्या कर सकते हैं कि शेयर कर सकते हैं अपने डेटा को। अगर हमारा डेटा कंप्यूटर में कनेक्ट करना है तो नंबर ऑफ़ जितने भी हम उसमें पॉइंट एक्सेस पॉइंट लगाते जाएंगे उतने हमारे कंप्यूटर क्या होंगे, आपस में कनेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो एक काम ये भी होता है इसका। उसके बाद है कि ऑन ए सिंगल लैन मैनी कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड। अभी लैन की कौन सी कैपेसिटी है, लैन के भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं मार्केट में कि कौन सी लैन केबल आप यूज़ कर रहे हो। अगर अच्छी वाली कर रहे हो तो उससे ज़्यादातर सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। उसके बाद है The cost of wireless adapter has been dropped to point installation workstation facilitate the inadequate wiring and can be easier and less expensive of the wireless wired desktop। अब मोस्टली हम क्या करते हैं, अगर वायर्ड यूज़ कर रहे हैं तो देखो, हालांकि पुरानी जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी कभी नहीं होती है क्योंकि उस पर वर्क होता ही रहता है। यदि वायर्ड की बात करें तो वायर्ड में क्या है कि सबसे बड़ा हमारा एडवांटेज है कि सिग्नल लॉस नहीं होगा। अगर सिग्नल जा रहा है तो सिग्नल एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हम वायरलेस की बात करते हैं तो देखते हो ना, जैसे मान लो अभी हम कम्युनिकेशन वायरलेस कर रहे हैं तो कई बार मान लो कोई ऐसा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई तो कोई जो हमने इन्फॉर्मेशन भेजी आप तक वो पहुंच ही ना पाई या आधी पहुंच गई, तो इन्फॉर्मेशन जा तो रही है लेकिन वो बीच में कोई डिस्टर्बेंस आ गया तो मान लो वो जो हमारी इन्फॉर्मेशन सेंड हुई थी वो कहीं और चली गई, तो हमारा इस वजह से क्या हुआ, डेटा लॉस हो गया। लेकिन वायर्डलेस, अगर हम वायर्ड लैन की बात करें तो वायर्ड उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है। हालांकि उसमें एक थोड़ा सा ये भी है कि कम्युनिकेशन फास्ट हो जाता है, लेकिन स्पीड के मामले में वायरलेस लैन हमारा केबल ज़्यादा सही रहती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा वायरलेस लैन के बारे में कि लैन क्या होती है। ठीक, तो अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने देखा एक सिंपल सा नेटवर्क की डेफिनेशन देखी, नेटवर्क के दो टाइप देखे, लैन देखा, लैन के बारे में हमने थोड़ा सा स्टडी कर लिया।